बहुत पुराने समय की बात है। सोमू नाम का छोटा सा बच्चा अपने माता पिताजी के साथ रहता था। सोमू अपने माँ का लाडला बेटा था। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। सोमू ज्यादातर समय अपने माँ के साथ ही बीतता था। एक दिन की बात है, बारिश के दिन थी। बारिश के कारण बिजली का तार सोमू के घर के पीछे गिर गया था। सोमू की माँ उसे पर को देखे बगैर वहाँ से जाने लगी तो उसे करंट लग गया और गिर गई। थोड़ी देर बाद सोमू के पिताजी घर आए तो उन्होंने देखा कि सोमू की माँ गिरी पड़ी है। उन्होंने दौड़कर गांव के एक नए डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इनको करंट लगने के कारण अब यह नहीं रही। उनको बहुत ठेस पहुंची। सोमू भी घर आया। वह छोटा सा बच्चा, उसे पता नहीं था। उसने पिता से पूछा, पिताजी, माँ को क्या हुआ है? वह कैसे इस समय सो रही है? पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी माँ की थोड़ी तबीयत खराब है। उसी समय सोमू के पिता ने सोमू को उसके चाचा को बुला के सोमू को उनके घर भेज दिया। 15 दिन बाद सोमू के पिताजी सोमू को लेने आए। सोमू अपने पिता को देख बहुत खुश हो गया। सोमू ने पूछा, पिताजी, माँ कहाँ है? वो मुझे लेने नहीं आई। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे नानी के घर गई है। उन्हें कुछ काम था वहाँ। ठीक है पिताजी, तो हम भी नानी के घर चलते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जल्दी ही आ जाएगी। हम अभी घर चलते हैं। ठीक है पिताजी, हम अपने घर चलते हैं। सोमू अपने पिता के साथ अपने घर आ गया। सोमू अपने कमरे में सो रहा था। तभी रात को उसकी माँ उसके पास आई और सोमू को उठाने लगी। बेटा सोमू, उठो, मैं तुम्हारी माँ आई हूँ। सोमू उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। सोमू बहुत खुश हो गया। माँ, आप आ गई। हाँ बेटा, मैं आ गई। कितने दिन हो गए तुझे देखे, तू अच्छे से तो है ना? तुझे किसी चीज की तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप आ गई हो तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गया हूँ। फिर बात करते करते सुबह होने का समय आ गया। सुबह होने से पहले माँ ने जाने का विचार किया। माँ ने बोला, बेटा मैं जा रही हूँ। मैं फिर से कल आऊंगी। तुम्हारी नानी के घर जा रही हूँ। मुझे वहाँ थोड़ा काम है, ठीक है? नहीं माँ, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते वहाँ। तुम अभी छोटे हो। ठीक है माँ। उसके बाद सोमू की माँ वहाँ से चली गई। सोमू सुबह अपने पिता से बोला, पिताजी, माँ आई थी और वह फिर से नानी के घर चली गई। वह रात भर मेरे से बात कर रही थी। पिता ने समझा कि यह तो अभी बच्चा है तो सपना देख रहा होगा। अब हर रोज सोमू की माँ आई और रात भर अपने बेटे से बात करती और सुबह कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती। हर रोज सोमू अपने पिता को इस बारे में बताता, पर पिता यह सपना है सोचकर इस बात को टाल देते थे। एक दिन सोमू ने फिर से पिता को बोला, पिताजी, माँ आज फिर से आई थी पर वह आज जल्दी ही चली गई। पिता ने इसे नजरअंदाज नहीं किया। वह सच में पड़ गए। उन्होंने निर्णय किया कि वह रात में अपने बेटे के कमरे में आकर इस बारे में पता करेंगे। रात होने पर सोमू की माँ फिर से सोमू के कमरे में आई, उसे उठाया, फिर बात करने लगी। उसी समय सोमू के पिता भी कमरे में आए। वे सोमू की माँ को देख बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने बोला, तुम कौन हो? मेरे सोमू की माँ तो नहीं हो। वह तो अब नहीं रही। तुम कौन हो और हर रोज मेरे बच्चे के कमरे में आ जाती हो और बातें करती हो? मैं सोमू की माँ और कौन? उस दिन बिजली के करंट के कारण मैं आज इस भूतिया रूप में हूँ और भटक रही हूँ। मैं अपने बेटे से बात करने ही आता हूँ। इसी में मुझे संतुष्टि मिलती है। मैं जिस दिन पूरी संतुष्ट हो जाऊंगी उस दिन मैं नहीं आऊंगी। आप मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कभी भी तकलीफ ना होने देना। तुम्हें देख मैं आज बहुत खुश हूँ।
पर क्या करूं, तुम तो अब भूत बन गई हो। मैं तुम्हारे बेटे का अच्छे से ख्याल रखूंगा, इसे कभी भी तकलीफ ना होने दूंगा। माँ आप कहाँ जाएंगी? आप तो बोल रही हो कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। आप कहाँ जाएंगे? आप भी मेरा ख्याल रखना। हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे पास ही रहूंगी। बस मैं तेरे पिता को समझ रही थी। तू अब सो जा बेटा, मैं जा रही हूँ। आज मुझे तेरी नानी को कहीं काम से ले जाना है। ऐसा बहाना कर अब सोमू की माँ हमेशा के लिए चली गई। सोमू अब अपने पिता के साथ खुशी से रहने लगा। कभी कभी अपनी माँ के बारे में अपने पिता से पूछता तो उसके पिता बोलते, बेटा तेरी माँ तेरी नानी का ख्याल रख रही है, वह अभी बीमार है, उसे आने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उसने इस दिन बोला मैं तेरा ख्याल रखूं। ठीक है पिताजी। अब दोनों खुशी से रहने लगी।